हेलो बेटा। स्टेट 10 चैप्टर 1 M2 1.4 थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। प्लीज पे अटेंशन। अभी कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। जयराज पूर्ण लक्ष दे इकडे। मेरे पीछे बात करो। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट इज it is given that these two triangles are similar. The ratio of area of those triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides. समझ लें नक्की? ठीक है, तो ये दिया है फिर से। when two triangles are similar, the ratio of areas of two triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides. समझते हैं? काही अडचण आहे? नाही। ऊपर वाले लोग दिख रहा है ये? हाँ, बस आपको बता रहा हूँ, ऊपर का भी टीवी मैंने ऑन किया है। ठीक है, अभी पे अटेंशन। यहाँ पे बेटा इट इज गिवन, प्लीज लक्ष्य दें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ने ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। हो का नहीं? अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल एक्स वाई जेड है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन प्रोपोर्शन and corresponding angles are also in angle also same. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। बोलो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, यहां तक तो आ गया। अभी एबीसी और एक्स वाई जेड देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एबीसी का एरिया क्या आएगा बेटा? हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट बराबर। ये एक्स एक्स ऐसे ये नहीं होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये एक्स को आप ऐसे लिख लो, एक्स टी। समझते हैं नक्की? हाफ हाफ गेट कैंसल, तो आपका आंसर होगा बी सी टू वाई जेड इन टू ए डी टू एक्स टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो हम लोग आ गए। काही कोणाला अडचण आहे का? नाही। ठीक है, अभी बेटा मुझे ए बी स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ऐसे बताना है। मुझे ए बी स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर ऐसे मुझे बताना है। अभी इससे तो ये हो गया, और एक स्टेप में भूल गया था। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी होता है, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो वो यही लिख लो, मतलब आपको लिंक लगेगा। वो क्या होगा बोलो? ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, और मैं इसे नाम दूंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी मैं दो ट्रायंगल कंसिडर करूंगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एक्स वाई टी, ये दो ट्रायंगल्स भी बेटा सिमिलर बताना है। कैसे सिमिलर बताएंगे? देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों? यहां पे दिखा है एंगल बी इज इक्वल टू वाई दिया है। मैं लिखूंगा फ्रॉम 1। नेक्स्ट है
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल एक्स टी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन. वाई? बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड एक्स टी परपेंडिकुलर टू वाई सेट. नक्की कळलं का रे बाळा? समजलं का? अभी यहां पे सर सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर विथ ट्रायंगल एक्स वाई टी. नक्की समझ लेगा? तो अगर ये ऐसे है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा ए बी टू एक्स वाई इज इक्वल टू ए डी टू एक्स टी. हो का नहीं? हो का नहीं? क्या नाम दूंगा मैं इसको? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूं. अभी अच्छे से ध्यान देना है. और ये भी ये भी ऐड करता हूं बी डी टू वाई टी. बी डी टू वाई. ओके जाने दो, नहीं किया तो भी चलता है. यहां तक तो हम लोग आ गए. अभी बेटा 2 की तरफ देखो, 3 की तरफ देखो और 4 की तरफ देखो. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हे बघा एडी टू एक्स टी. एडी टू एक्स टी का मतलब क्या है? ए बी टू एक्स वाई. एडी टू एक्स टी की जगह मैं ए बी टू एक्स वाई लिख सकता हूं. हाँ बोलो. एडी टू एक्स टी की जगह मैंने ए बी टू एक्स वाई लिखा. और ए बी टू एक्स वाई का ही मतलब इधर बी सी वाई जेड है ना, तो ए बी और एक्स वाई का ही मतलब क्या है? बी सी टू वाई जेड है. हो का नाही? हे बघा एडी टू एक्स टी ए बी टू एक्स वाय चा मित्र आहे आणि ए बी टू एक्स वाय बी सी टू वाय झेड चा मित्र आहे. हो का नाही? मग मी एडी टू एक्स टी ची बी सी टू वाय झेड लिहू शकतोय. हो म्हणा. खत्म. फ्रॉम 2, 3 एंड 4 वी कैन राइट. आपके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूं. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बघा ए बी टू एक्स वाई का मतलब क्या है? ए डी टू एक्स टी है. ए बी टू एक्स वाई का मतलब क्या है? ए बी टू एक्स टी है. तो ए बी टू एक्स वाई का ही मतलब क्या है? ए डी टू एक्स टी है. तो ये सब मैं लिख सकता हूं. क्या लिखूंगा? ए बी टू एक्स वाई बी सी टू वाई जेड ए सी टू एक्स जेड एंड ए डी टू एक्स टी. हो का नहीं? हो का नहीं? बस. अभी बेटा ये देखो ए बी टू एक्स वाई ए डी टू एक्स टी एंड बी सी टू वाई जेड सब एक ही है. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. तो अभी देखो ए डी टू एक्स टी है. ये देखो ये ए डी टू एक्स टी है ना. ए डी टू एक्स टी की जगह मैं बी सी टू वाई जेड लिख सकता हूँ. इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ. हाँ का नहीं? हो का नहीं? बस मैं यहां पे लिखूंगा पुट ए डी टू एक्स टी इज इक्वल टू बी सी टू वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 3. इन इक्वेशन नंबर 3. तो 3 क्या होगा? देखो 3 बिकम्स 3 बन जाता है. 3 क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड बी सी अपॉन वाई जेड. ए डी अपॉन एक्स टी की जगह मैं क्या लिखूंगा? बी सी अपॉन वाई जेड. बी सी बी सी बी सी स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर. देखो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर. हो का नाही? आणि आता बघा बी सी अपॉन वाई जेड का ही मतलब क्या है? ए बी अपॉन एक्स वाई. बी सी अपॉन वाई जेड की जगह मैं ए बी अपॉन एक्स वाई भी लिख सकता हूँ. बी सी अपॉन वाई जेड की जगह मैं ए सी अपॉन एक्स जेड का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ. समझ लेगा? काही अडचण आहे का? याई. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा इसे ना
स्टार कर लो। अरे बस ए बी स्क्वेअर काय करतोयस? त्याकडे बघ, त्याच्याकडे बघ. ए बी स्क्वेअर एक्स वाय स्क्वेअर ए सी स्क्वेअर एक्स झेड स्क्वेअर इज प्रूफ. नक्की समजलं का रे? काही अडचण आहे का? कोणाला नसेल समजलं मी परत सांगू शकतो. सांगायचंय खरंच? अभि 2 मिनिटं लक्ष द्या. नजर हटी दुर्घटना घटी. ए बी सी एक्स वाई जेड सिमिलर है. येणारा समय सिमिलर है तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रंट होते, ये मैंने लिख लिया. उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो सेम होता है, ये मैंने लिख लिया. हे कळलं बाळा? अभी ए बी सी टू एक्स वाई जेड, ए बी सी टू एक्स वाई जेड का रेशो लिया, ये ऐसे आ गया. एवढं लिहिलं. आता मी हे दोन ट्रायंगल घेतले ए बी डी एंड एक्स टी वाई. ये दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर बता दिए. कैसे? ये एंगल बराबर ये एंगल, ये 90 बराबर ये 90. तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी कुठं रे लिहिलं नाही का? ए बाय एंगल एंगल टेस्ट. नक्की समजलं बेटा? आता परत काय लिहिलं? ए बी टू एक्स वाय ए डी टू एक्स टी. बस एवढंच केलं. आता काय केलं? 2 3 4 ए बी टू एक्स वाय ए डी टू एक्स टी. ए बी टू एक्स वाय इधर लिखा ए डी टू एक्स टी. समझलं? बस मग आता हे बघा ए डी टू एक्स टी है. अभी ए डी टू एक्स टी की जगह मैं बी सी टू वाई जेड पुट कराओ. किस में? 3 में. का? कारण की मला हा रेशोच दाखवायचा ना. कुछ नाही, बस समजलं? दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर दाखवायचे आहेत. हां, त्याप्रमाणे केलं. चलो अभी आने वाले 10 मिनट में अक्खा एक्सरसाइज खत्म होगा. प्लीज पे अटेंशन, मेरी मदद करो. द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. देखो सिमिलर ट्रायंगल है, मला हे लगेच कळलं की अरे हा कोणत्या ह्याच्यातला आहे? सिमिलर ट्रायंगल, थेरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है. क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 टू एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2. नावं देण्याची गरज नाही, दिले ए बी सी पी क्यू आर तरी चालतंय. जयराज माता 3:5. फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज. अरे नहीं नहीं, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. सॉरी, ये गलत हो गया. काय दिलं काय त्यांनी सांगा बरं? रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड नंबर 1 टू साइड नंबर 2, 3/5. रेशो ऑफ देयर एरियाज, एरिया पूछा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 1 टू एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. हो का नहीं? हो का नहीं? तो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 3/5 स्क्वायर, तो ये हो गया 9/25. तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 9:25. समजलंय का रे? काय अडचण आहे का? नाही. सर नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ पी क्यू आर. ए बड़ा लक्ष दे रे. फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
फिल इन द ब्लैंक्स दिया है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा फिर पी क्यू स्क्वायर आएगा, बराबर है। तो ये कितना आएगा बताओ, उन्होंने इधर 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 दिया है, थर्ड वन है ना, वो हो गया अपना ना, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बेटा, तो ये आएगा 80/125। तो उन्होंने आपको दिया है ए बी टू पी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, पे अटेंशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ये है 80/125 ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोलो बेटा, 16 5 जार 80, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एंड 25 5 जार और जिंदगी बाकी है। रूट ऑफ 16 रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 25 इनटू रूट ऑफ 5 ए बी अपॉन पी क्यू, 4 रूट ऑफ 5 5 रूट ऑफ 5 ए बी अपॉन पी क्यू, बराबर है। रूट 5 गेट कैंसल, समजलंय का तुम्हाला? तो आपका आंसर होगा 4/5, ये एक्चुअली इसका आंसर है, नक्की समजलंय। नेक्स्ट LMN टू PQR, हेलो, it is also given 9 into area of triangle PQR, 16 into area of triangle LMN, QR is equal to 20, QR is equal to 20, MN is equal to question mark, ए जारी, कुछ भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू 16, ये इधर इंटू है ना बेटा, इंटू इधर जाने के बाद क्या होगा अपॉन, अश्विन बराबर ना बेटा, अश्विन दादा, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, QR है तो ये होगा QR का स्क्वायर MN का स्क्वायर, बराबर है। यहाँ पे रीजन देना थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बराबर है। तो अभी PQR दीदी कितना है 16 अपॉन 9, QR 20 स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर, घाबरायचं नाही, हाँ MN स्क्वायर इधर, MN स्क्वायर 20 स्क्वायर, 9 आया इधर, 16 आया इधर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हर एक को रूट अलग सा दो, स्क्वायर एंड रूट गेट, रूट ऑफ 9 इज, रूट ऑफ 16 इज, 4 5 जार 5 3 जार, तो 15 का वैल्यू MN का वैल्यू 15 यूनिट्स है, यही
और बस 3 एग्जाम्पल बाकी है. एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 225. एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2. if a side of smaller triangle 12 centimeter, S number 2 12 centimeter. ये तो छपरी है. तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसे ना बेटा रिदम मैच होना बोलते हैं. ठीक है ना. अभी S1 square by S2 square 225 upon 81 S1 square upon 12 का square, taking root on both side, root of 81 S1 square 12 का square 15 upon 9 S1 upon 12 15 into 12 by 9 S1 3 त्रिक 9 3 चौक 12 3 एक 3 3 बचे 15 20 इज इक्वल टू S1. आपने टेबल दिए नहीं अभी तक? नहीं दिया. कौन से कविता मिस या सीमा मिस? तुम्ही कोणाजवळ दिलं रिसायटेशन? नक्की तू आप मिलके जाना. आपने अजून कोणी रिसायटेशन दिलेलं नाहीये. आप भूल जाना एडमिशन. ना एकदम फ्रैंकली शपथ. आप भ्रम में हो. आप इधर कोणी रिसायटेशन दिलं नाही. मम्मा कसम बोलो. 1 2 नालायक. नहीं दिया आपने भी. मैं इसका शपथ लेके बात कर रहा हूँ. ये आने वाले 3 दिन में अगर आपने रिसाइटेशन नहीं दिया, आई एम गोइंग टू रिफंड योर ऑल फीस. शपथ, एकदम शपथ. अगर आपको मुझे मेरे बारे में रिस्पेक्ट नहीं ना, काय घेणं देणं नाही आपलं. मी वेड़ा का कहीं वेड़ा दिख रहा हूं आपको? नहीं तो आप वेड़ा बना रहे हैं मुझे. इसे ना बेटा ये याद रखना जिंदगी में. और ये ना ये गाली कभी खाना नहीं खुद ने जिंदगी में. हाँ, दिस इज लो बिजनेस. हा पण सोपा शब्द है, सोबर शब्द है. इसको थर्ड क्लास लेवल का बिजनेस बोलते हैं. आप बिजनेस कर रहे ना मुझसे, तो इसे बिजनेस नहीं बोलते. हे मला कसं आठवलं बेटा माहिती आहे का? 4 त्रिक 12. तू म्हटली होती मला मराठीत पाठ आहे म्हणून मी तुझ्याकडे बघितलं. मराठीत तर मराठीत. आप गलत हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं 4-5 गलत हुए. मैंने क्या आपको ना बोला क्या? फिर वापस लिया कि नहीं आपका? आप आने को ही तैयार नहीं तो कैसे करूंगा मैं? या सब दिन भर में जितना किया ना सब गवा दिया आपने. अभी ट्रायंगल एबीसी and triangle DEF are equilateral triangle. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब SSS है तो A है ना. तो बाई A और बाई SSS. बोलने की जरूरत नहीं है. ये एंगल DEF. ठीक है ना. मैं फिर से बता रहा हूं, ये 3 दिन में जो नहीं देगा ना, आपका ड्रीम कितना भी अच्छा है, यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम. हो ही नहीं सकता. सपना देखो बस मर्सिडीज लेने का.
नहीं मिलेगा। 3 दिन आपके पास है हिम्मत, आओ और देखे जाओ। ठीक है बेटा? हाँ, नहीं तो मेरा फिर आशीर्वाद है, नहीं होता वो कुछ भी। ठीक आहे ना? मग उगाच हे करायचं नाही. आणि मर्सिडीज इज अ सिंबॉलिक फॉर्म. ऑल टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इज देयर. कुछ ना कुछ जिंदगी में कमी रहेगा. आपको रिस्पेक्ट देके पूछ के मैंने 2-2, 3-3 बार नाम लिए थे आपके. ABC DEF रेशो है, खत्म. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. काय रूल काय? थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ये कितना बेटा? 1:2 है. फोर स्क्वायर D स्क्वायर D स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 2/1 रूट ऑफ D स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. बराबर ना? तो ये क्या होगा बेटा? D4√2. यूनिट वगैरह कुछ सेंटीमीटर दिया होगा तो दो, नहीं दिया है तो मत दो, नहीं दिया है. सो D इज दिस वन एंड दिस इज द लास्ट वन. अभी in the figure segment PQ parallel to segment DE, segment PQ parallel to segment DE, area of triangle PQF, area of triangle PQF is equal to 20, PF is equal to 2, PF, F कौन सा ये? PF is equal to twice of DP. एक्टिविटी दिया है, इधर कुछ नहीं दिया है. हाँ, जाने तो वो सोपा है, कुछ नहीं है उसमें. हाँ, तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है ये. ठीक है? चला, कुठून राहिले तुमचं बाळा? ये हो गया है? हो गया है, चल रहा है. यहाँ पे ये चैप्टर अपना खत्म हो गया. ठीक है ना? करो ऐसे.